हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है ब्रीथिंग पर, और इस ब्रीथिंग में हम देखेंगे कि ब्रीथिंग होती क्या है और इसके इतने स्टेट होते हैं। ठीक है, जितने भी स्टेट होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम ब्रीथिंग पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन के बाद फिर हम चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है डेफिनेशन है कि पर्यावरण से वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। पर्यावरण मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। वायु मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी अब इस ऑक्सीजन में जो है बहुत सारी गैसेस क्या होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो यानी कि वायु को फेफड़े तक पहुंचाना व फेफड़े से इसे पुनः बाहर निकालना। यानी कि जो हम सांस लेते हैं तो सांस को अंदर ले जाना, फिर सांस को फिर से क्या होता है, पुनः बाहर ले जाना। लेकिन जो चीज़ें, जो गैसेस हम ले जाते हैं, सेम वही गैसेस तो हम बाहर निकालते नहीं हैं। ठीक है, तो यानी कि फेफड़े तक पहुंचाना और उससे बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी कि श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीथिंग कहलाता है। अब मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं होते कहाँ हैं, वक्षुआ में होते हैं। यानी कि मनुष्य के फेफड़े वक्षुआ में स्थित होते हैं और श्वासोच्छ्वास की पेशियों तथा डायाफ्राम द्वारा होता है। यानी कि जो श्वासोच्छ्वास होता है हमारा पसलियों की पेशियों तथा डायाफ्राम के द्वारा होता है। तो सीधी तरीके से हम कह सकते हैं इसको कि जो हमारा ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग मतलब होता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, एंटर करता है। यानी कि जो गैसेस होती हैं वो गैसेस को क्या होता है, यानी कि हम कहाँ पे लगते हैं, लंग्स पे लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, लंग्स पे लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो गैसेस होती हैं, कुछ गैसेस को यानी कि कुछ हम लेते भी हैं तो कुछ हम बाहर भी निकालते हैं। तो जो हम लेते हैं और हम बाहर निकालते हैं, उन्हीं गैसेस की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, यानी जो हमारा प्रोसेस होता है कि ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, यानी कि लंग्स में हो रहा है। ठीक है, यानी लंग्स में कहाँ हो रहा है आपका, यानी मनुष्य के फेफड़े जो है वक्षुआ में होते हैं और पसलियों की पेशियों तथा डायाफ्राम द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रीथिंग। अब हम चलते हैं कि ब्रीथिंग में यानी कि इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग की क्रिया कहाँ होती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो ब्रीथिंग की क्रिया कहाँ होती है, तो अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया है कि पसलियों की पेशियाँ तथा डायाफ्राम के द्वारा होता है। यानी कि जो ब्रीथिंग की क्रिया होती है वो पसलियों की पेशियों से और डायाफ्राम के द्वारा होता है। ये हो गई आपकी ब्रीथिंग। अब हम चलते हैं कि ब्रीथिंग की मतलब जो ब्रीथिंग होती है वो कितने स्टेट में होता है, यानी कि कितनी इसकी प्रवस्थाएँ होती हैं। तो इसकी 2 प्रवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, इसकी कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, 2 होती हैं। ठीक, पहला है हमारा क्या, निःश्वसन या अंतःश्वसन। क्या होता है, अंतःश्वसन होता है। ठीक है, एक होता है आपका अंतःश्वसन और एक होता है आपका बाह्य श्वसन। ठीक है, यानी इसकी 2 प्रवस्थाएं हैं, एक होता है आपका अंतःश्वसन और एक होता है बाह्य श्वसन। तो पहले हम अंतःश्वसन की चर्चा कर लेते हैं। अंतःश्वसन को हम निःश्वसन भी बोलते हैं, अंतःश्वसन भी बोलते हैं और इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और इनहेलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हुए हैं कि अंतःश्वसन क्या होता है, या तो पूछा, कभी कभी निःश्वसन पूछ लिया तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, और इनहेलेशन पूछ लिया तो और बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो निःश्वसन, अंतःश्वसन, इंस्पिरेशन एंड इनहेलेशन, यानी ये चारों नाम आपके एक ही हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इनहेलेशन। देखो, इनहेलेशन नाम से ही लग रहा है कि इनहेलेशन मतलब यानी कि नाम से ही लग रहा है ये बेटा। ठीक है, इनहेलेशन मतलब होता है कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर एंटर करना। अब वो इनहेलेशन है तो यानी कि गैसेस की बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन या बहुत सारी मिक्स गैसें हमारे क्या होती हैं, नाक के माध्यम से यानी नासा द्वार से हमारे बॉडी में इंटर करती हैं और कहाँ जाती है, लंग्स में जाती हैं वो, और वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वायु को फेफड़े में भरना, जो वायु होती है यानी कि लंग्स। ठीक है, फेफड़े को आप लोग को पता होगा, लंग्स कहते हैं। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, भरना, और निःश्वसन कहलाता है। यानी जैसे मैंने बताया अभी इनहेलेशन ही होता है ये, यानी कि बॉडी के अंदर इंटर करता है, कहाँ पे, लंग्स में जाता है ये, और इसी को क्या बोलते हैं, निःश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं। मस्तिष्क में, और ये प्रोसेस होता कैसे है, तो ये प्रोसेस क्या होता है, मस्तिष्क के मेडुला पार्ट, जो मस्तिष्क का हमारा मेडुला पार्ट होता है उसमें स्थित होता है क्या, श्वसन केंद्र। मेडुला में क्या स्थित होता है, श्वसन केंद्र होता है, और इस श्वसन केंद्र के द्वारा तंत्रिका निर्देश मिलते ही, यानी जो श्वसन तंत्र होता है ये किससे होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है ये। ठीक है, तो तंत्रिका निर्देश मिलते ही पेशियाँ संकुचन से, ठीक है, पेशियाँ संकुचन से पसलियाँ तथा आगे, ठीक है, और ऊपर की ओर उठ जाती है। यानी कि जब ये जो है क्या करता है, जब
यानी कि फेफड़ा जो होता है हमारा, यानी फेफड़े में जो हमारा क्या होता है, मस्तिष्क के जो मेडुला होता है, मेडुला में स्थित होता है श्वसन केंद्र। ठीक है, तो श्वसन केंद्र में देखो एक ऐसे ही आप ग्राफ से समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक है, अब ब्रेन में हमारे क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है, ब्रेन में क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है, तो ब्रेन में क्या होता है, मेडुला होता है। अब मेडुला में क्या होता है, मेडुला में ही हमारा क्या होता है, ये श्वसन केंद्र होता है। यानी कि जो श्वसन केंद्र यानी कि रेस्पिरेशन सेंटर होता है, इसमें क्या माना गया है, ये रेस्पिरेशन सेंटर माना गया है। आर से रेस्पिरेशन, सी से सेंटर। ठीक है, जो रेस्पिरेशन सेंटर होता है, ये जो सेंट्रल यानी कि जो तंत्रिकीय निर्देश होते हैं, यानी कि जिससे भी कोई भी मैसेज, यहीं से क्या होता है, हमको मैसेज मिलता है। क्या मिलता है, मैसेज मिलता है। ठीक है, अब जब ये मैसेज मिल गया तो क्या होगा, ये मैसेज मिलते ही पेशियाँ क्या होती है, संकुचन से पसलियाँ आगे हो जाती हैं। जब ये मैसेज मिलेगा तो जो हमारा पसलियाँ होती हैं, यानी पसलियाँ क्या होती हैं, पसलियाँ क्या होंगी, ऊपर की तो और थोड़ा सा उठ जाएंगी। जब ये ऊपर की ओर उठती हैं तो जो डायाफ्राम होता है वो नीचे और चला आता है। ये क्या है, आपका डायाफ्राम है। ठीक है, डायाफ्राम नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, इसका बढ़ जाता है। और जैसे वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है, यानी कि जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो देखो ये ऊपर की ओर डायफ्राम नीचे आ जाता है, दबकर चपटा होता है। इसके कारण क्या होता है, वक्षुआ का आयतन बढ़ जाता है। और जैसे ही आयतन बढ़ेगा फेफड़ों में क्या हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाता है। फेफड़े में क्या हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाता है। और जैसे ही वायुदाब कम होता है तो वायुदाब की जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जो नसिका रंध्रों से तथा श्वास नली से होकर फेफड़ों में क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन भर जाती है। क्या भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है। और यही ऑक्सीजन क्या होती है, अभी केवल भरी है, अभी निकली नहीं है ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। तो सीधी सी बात हम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हम सांस लेते हैं तो सांस यानी कि बॉडी में हमारा लंग्स में एंटर करता है। और लंग्स में जैसे ही एंटर करेगा तो पसलियाँ क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। जब पसलियाँ ऊपर की ओर उठती हैं तो डायाफ्राम हमारा क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे खिसक आता है। और जैसे ही नीचे खिसकेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ जाएगा तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका। तो वायुदाब की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, शुद्ध नसिका रंध्रों द्वारा सांस नली से होकर क्या होती है, फेफड़े में ऑक्सीजन हमारी भर जाती है। ये हो गया हमारा इनहेलेशन। अब हम चलते हैं सेकेंड आपका पार्ट है क्या, निःश्वसन या उच्च श्वसन या एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन यानी कि 1, 2, 3 और 4, 4 इसके भी नाम है और 4 उसके भी नाम थे। इसका निःश्वसन है, उसका अंतःश्वसन था। इसका उच्चवसन है, उसका क्या था, श्वसन। ठीक है, एक्सपीरेशन है, उसका क्या था, इंस्पिरेशन था। इसका एक्सहेलेशन है, उसका इनहेलेशन था। तो नाम को थोड़ा बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि कई नामों से क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सहेलेशन की तरफ यानी कि एक्सहेलेशन यानी कि बाह्य श्वसन की तरफ चलते हैं। तो बाह्य श्वसन में हम क्या कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क के मेडुला में सेम वही है, बस इसका थोड़ा सा उल्टा है। वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है और यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, तो मेडुला में स्थित क्या होता है, श्वसन केंद्र से तंत्रिकीय निर्देश प्राप्त होते हैं। और जैसे तंत्रिकीय निर्देश प्राप्त हुए पसलियाँ और डायाफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। जैसे ही उसको मैसेज मिलेगा यानी निर्देश मिलेगा तो क्या होगा, पसलियाँ और डायाफ्राम यानी पसली और डायाफ्राम जो दोनों होते हैं वो अपनी क्या होते हैं, सामान्य स्थिति में वापस आ जाते हैं और आयतन कम हो जाता है। और जब आयतन कम होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आयतन कम होता है तो फेफड़े का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। और जिससे फेफड़ों की वायु क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, निःश्वसन यानी कि अंतःश्वसन क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इनहेलेशन का पूरा प्रोसेस आपको यहाँ दिया गया है। देखिए, ये नाक है यानी कि नोज़, और नोज़ के माध्यम से क्या होता है, एयर हमारे अंदर प्रवेश करती है और वो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, ये फुफ्फुस तनपुट है यानी कि लंग्स में जाती है, यानी कि श्वास नली से हमारी एंटर करेगी। ठीक है, और लंग्स में जैसे जाएगी तो पसलियाँ क्या होती हैं, ऊपर चली जाती हैं। और ये जो डायाफ्राम है ये क्या होता है, देखो एरो बना है यानी कि नीचे की तरफ खिसकता है। तो यानी कि क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब नीचे आएगा तो इसका दाब प्रेशर यानी कि प्रेशर डालेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, इनहेलेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि निःश्वसन। देखो, निःश्वसन और निःश्वसन दोनों फर्क है बेटा। निःश्वसन होता है यानी कि बाह्य श्वसन, और निःश्वसन मतलब होता है अंतःश्वसन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा डायग्राम देख लीजिए, ये आपका बाह्य श्वसन है।
यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है निःश्वसन यानी कि बाह्य श्वसन। अब देखो यहाँ पे नाक से क्या हुआ, ऑक्सीजन इंटर तो किया था, इनहेलेशन हुआ। ये देखो एरो लगा है लेकिन बाहर लगा है, देखिए फिगर में बाहर एरो लगा है। तो बाहर एरो लगा का मतलब क्या होगा, यानी कि पसलियाँ और डायफ्राम दोनों का वर्क होता है, लेकिन डायफ्राम क्या होता है ऊपर उठ जाता है, आयतन कम हो जाता है, और जिससे क्या होता है प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, गैस बाहर निकलेगी, यानी कि नाक के माध्यम से ही दूसरी गैस बाहर निकलती है, और उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और एंटर कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन एंटर करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।